हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए सामाजिक विज्ञान का जो है कक्षा 10वीं का जो प्री बोर्ड एग्जाम आपकी तैयारी चल रही है आपकी प्रैक्टिस पेपर के थ्रू, उसका सेट डी के हम लोग क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको सेट सी तक पूरे कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेट डी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले तो आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से कहाँ पे है, उमरिया जिले में है। कहाँ पे है, उमरिया जिले में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो आप सबको पता है सरदार सरोवर जो बांध है कौन सी नदी बना है, आपका नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, ये नर्मदा नदी ये नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत बना है, सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, सरदार सरोवर बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, निम्न में से इनमें कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल मतलब कौन सी है आपकी, देखिए सोयाबीन तो आपकी खरीफ की फसल है, चावल भी आपका क्या है खरीफ की फसल है, तिल भी आपकी क्या है आपकी खरीफ की फसल है। तो उसमें चना जो है आपका क्या है रबी की फसल है। ठीक है, तो द नंबर जो है आपका सही आंसर है चना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है। ठीक है, तो भारत में जो है रेलवे का प्रारंभ जो है आपका 1853 से माना जाता है। ठीक है, आपको डेट भी याद रखनी है, आपका 16 अप्रैल को क्या है आपका 16 अप्रैल 1853 को आपके हमारे देश की पहली ट्रेन चली थी। कहाँ चली थी, थाने से मुंबई के बीच में, थाने से मुंबई के बीच में। ठीक है, और लगभग कितने किलोमीटर चली थी ये, 34 किलोमीटर चली थी। कितनी, 34 किलोमीटर। तो इससे आपके 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कि पहला तो क्या है कि जो भारत की पहली ट्रेन क्या 1853 में चली थी, 16 अप्रैल 1853 में, और ये कहाँ चली थी, थाने से लेकर मुंबई के बीच में चली थी, और लगभग 34 किलोमीटर क्या है इसने दूरी तय करी थी। ठीक है, ये आपकी भारत की पहली ट्रेन के बारे में जानकारी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, आंखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक चिन्ह है। तो आपको सबको पता है, आपने देखा ही होगा बहुत जगह पे, ये आंखों में पट्टी बांधकर और तराजू हाथ में रखती है, वो क्या की प्रतीक है, ब नंबर न्याय का प्रतीक है। ठीक है, ये क्या है, न्याय के प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा क्या है एक प्रिंट मिस्टेक से देखा जाए तो जो है साबरमती आश्रम की जो स्थापना की गई थी 1915 में की गई थी। ठीक है, 25 मई 1915 को की गई थी। ठीक है, ये 1915 में क्या है चालू हो गई थी, लेकिन इसके बाद क्या होता है 1917 में 17 जून जो है 17 जून 1917 में इसको 1917 में जो गांधी जी ने इसको क्या कहा था, साबरमती नदी के किनारे इसको आश्रम के खुले में ला लिया था। ठीक है, तो देखा जाए तो जो है साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1915 में हुई है, और बाद में इसको 1917 में कहा साबरमती नदी के पास में लाया गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन यहाँ पे 1916 दिया, 1918 दिया, 1920 दिया है, 1922 दिया है। तो हमारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसको आपको लेकिन फ्यूचर में याद रखना है कि 1915 में स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पहला ऑप्शन क्या है, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो आपको सभी को पता है क्या कहते हैं, जो औसत होती है इसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय या फिर राष्ट्रीय आय बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय या फिर आपकी राष्ट्रीय आय बोलेंगे, है ना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसको हिंदी इंग्लिश में क्या लिखेंगे आपका पर कैपिटल इनकम भी आप सकते हैं, पर कैपिटल इनकम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले कहाँ थे। तो आपको सबको पता है जो भारत है महात्मा गांधी जी से कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में थे 1915 के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खालिस्तान देश में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, यूरोप के इंग्लैंड देश में हुई थी। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी, और कब हुई थी आपको ये याद रखना है। तो ये 1760 से लेकर है ना 1820 के बीच में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इंग्लैंड में हुई थी, यूरोप के इंग्लैंड देश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप पर छोटा सा देश है। तो कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, बेल्जियम जो है कहाँ पे है, यूरोप में ही है, और बेल्जियम की राजधानी क्या है आपको, ब्रुसेल्स है। ठीक है, याद रखना, ये भी क्या है, यूरोप में है। ठीक है, ये भी यूरोप में है ना, और इसकी राजधानी क्या है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 5, पेरियर रामास्वामी खालिस्तान प्रदेश से हैं। तो जो पेरियर रामास्वामी जो है कहाँ से है, ये तमिलनाडु से हैं। कहाँ से हैं, तमिलनाडु से हैं। ठीक है, और ये कौन थे, ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, और ये लीडर थे किसके, दलित लोग, दलित जो शोषित व्यक्ति थे उन लोगों के लीडर थे, और उनके लिए उन्मूलन के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6 नंबर क्या है, लोकतांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार होती है किसकी होती है, जनता की उत्तरदायी होती है। किसकी होती है, जनता की उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये आपके जो है टोटल 6 आंसर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके आप देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी देखिए आपको मिलाना है। पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, संसदीय लोकतंत्र। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा,
देखिए इसमें क्या करा है, जो भी क्वेश्चन है आपके उसके सही आंसर उसके सामने ही दे दिया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है, तो आपको क्या करना है, इसको रट लेना है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण यहाँ पे सभी के आंसर उन्हें सामने दे दिए हैं। तो संसदीय लोकतंत्र क्या है, इंग्लैंड में ही है। औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कृषि क्षेत्र क्या है, एक प्राथमिक क्षेत्र है। परिवहन जो है, परिवहन संचार जो क्या है तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको हम। रिजर्व बैंक कंपनी क्या है, बैंकों का बैंक है, बैंक का बैंक। ठीक है, और वैश्वीकरण मतलब अर्थव्यवस्था का एकीकरण। ठीक है, तो इसके आंसर इन्हें सामने दिए हैं, तो आपको ये रट लेना है। हो सकता है मेन एग्जाम में आपको आगे पीछे करके दे दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक शब्द में आपको आंसर देने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। देखिए ये भी क्या है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, भारत को नहीं कहते हैं, भारत का सुनहरा है ये। भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है ना, भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। ठीक है, जूट को कहा जाता है। जूट क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये थोड़ा सा सुनहरा होता है, सोने वाला रेशा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, थोड़ा सुनहरा होता है, इसलिए भारत में जो पावर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं भारत का जो सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया। ठीक है, तो नेपोलियन ने इटली में हमला किया था 1997 में किया था। 1797 में किया था। कब किया था, 1797 में इसने किया था। ठीक है, 1797 में किसने, नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो आपको सभी को पता है रोलेट एक्ट, हमको ये रट लेना है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो रोलेट एक्ट कब किया था, 1919 में हुआ था। ठीक है, रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपको ये याद रख लेना है, प्रथम युद्ध और द्वितीय दोनों को आपको याद रखना है। तो प्रथम जो विश्व युद्ध है 1914 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और कब तक चला था, ये 1918 तक चला था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। अगर आपको क्या प्रथम युद्ध कब हुआ, तो आपको बताना है 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ, स्टार्ट हुआ था, और कब हुआ था, 1918 को खत्म हुआ था। ठीक है, ऐसे अगर द्वितीय विश्व युद्ध का पूछता है तो आपको ये भी बता देना है, द्वितीय विश्व कब हुआ था, 1939 को स्टार्ट हुआ था, और 1945 तक चला था। ठीक है, 1945 तक चला था। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। इसमें आप डेट अगर याद रखना तो वो भी याद रख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका 28 जुलाई है ना 1914 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, और कब खत्म हुआ है आपका, 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये आपकी दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपके पेपर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत में लोहे इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो भारत में जो है लोहे इस्पात कारखाना के बहुत सारी जगह है। तो लेकिन आप देखें जो मेन जगह है आपको याद रखना है कि जैसे आप 2-3 अगर लिख सकते हैं आंसर, जैसे दुर्गापुर ले सकते हैं। ठीक है, दुर्गापुर लिख सकते हैं, दुर्गापुर। ठीक है, इसके बाद आपको लिख सकते हैं, इसके अलावा आपके हैं क्या है, राउत केला है ना, राउल केला ले सकते हैं, राउल केला। ठीक है, इसके अलावा क्या ले सकते हैं आप, बोकारो ले सकते हैं, भिलाई ले सकते हैं, हीरापुर ले सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है आपके भारत में लोह इस्पात के कारखाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी में क्या है, लोकतंत्र। सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था क्या कहलाती है, लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र का मूल मंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र है ना, जहाँ पे क्या होता है, नियंत्रण होता है, संतुलन होता है साझेदारी के साथ साथ, तो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, या लोकतंत्र का मूल मंत्र कहलाता है। ठीक है, तो टोटल आपके ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं आपके 1 मार्क के। अब देखते हैं हम सत्य और सत्य कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य सत्य क्या है। पहला, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। तो बिल्कुल सत्य है ये, है ना, कि जो विनिर्माण उद्योग होते हैं वो क्या है, आर्थिक विकास की रीढ़ होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, बेल्जियम में एकात्मक सरकार है। तो ये असत्य है, क्योंकि जब बेल्जियम में बहुत पहले एकात्मक सरकार होती थी, लेकिन अब क्या हो गई है, बहु मतलब आपकी लोकतांत्रिक सरकार पाई जाती है। तो अभी करंट में वहाँ पे एकात्मक सरकार नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, भारत का एक देखें क्वेश्चन क्या है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो बिल्कुल सही है, हमारा देश जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे किसी भी धर्म को एक पर्टिकुलर धर्म के नाम से नहीं जाता है, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, और सबको आज़ादी है कि किसी भी धर्म को अपना कर वो यहाँ रह सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 4, महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। तो बिल्कुल सही है, महिलाओं के लिए 1/3 जो है स्थान है आरक्षित है हमारे देश में। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, गरिमा और आजादी ही राजतंत्र का आधार है। तो देखिए इसमें राजतंत्र जो आ गया है, राजतंत्र क्या कहलाता है, मतलब जहाँ पे किसी राजा का अधिकार हो, या कोई राजा शासन करता हो। लेकिन हमारा देश में क्या है, लोकतंत्र है, मतलब लोग वहाँ पे क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो ये गरिमा और आजादी क्या है, राजतंत्र का आधार नहीं है। तो ये आपका असत्य कहलाएगा। ठीक है, इसमें दिया गरिमा और आजादी ही राजतंत्र का अधिकार है, आधार है, तो ये नहीं है, ये असत्य है। ये अगर इसमें लोकतंत्र आ जाता, अगर ये लोकतंत्र आ जाता, ठीक है, तो ये सही कहलाता। ठीक है, लोकतंत्र आ जाता तो ये आपका राजतंत्र, इसलिए असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है, तो बिल्कुल सत्य है। भारत में सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? बिहार में है। और कितनी है? मात्र कितनी? अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे यहाँ पे जो बिहार है, बिहार में कितनी है? मात्र 64% देख सकते हैं, 63 से 64% जो है ओनली यहाँ पे क्या है? साक्षरता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, केरल में कितनी है? आपके लगभग 94% लोग जो है वहाँ के लोग जो है साक्षर है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है तो आपको बताना है केरल। ठीक है, और सबसे कम साक्षर राज्य बताएगा तो आपको बताना है बिहार। ठीक है, ये दो आपको आंसर्स कौन से पता होना चाहिए। ठीक है, और ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो टोटल हमारे यहाँ पे जो है 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो है आपके 2 नंबर्स के 3 नंबर्स के क्वेश्चन है, इसके भी आपको हम आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, और अगर हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपके कोई एग्जाम रिलेटेड आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।